प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी जंगल में रहने वाली खूबसूरत और मगरूर नीली चिड़िया के बारे में है। ये एक खूबसूरत जंगल था जहाँ पे रंग बिरंग के परिंदे रहते थे और यहाँ पे लोगों का भी गुजर बसर था। नीली चिड़िया जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, वो उतनी ही मगरूर भी थी। वो किसी से बात करना पसंद न करती थी। वो अपने आप को सबसे अलग और हसीन समझती थी। हेलो नीली, तुम इतने दिन से कहाँ गायब थी? नजर क्यों नहीं आ रही थी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं अपने पंख साफ कर रही हूँ। मुझे अपने काम करने दो। जाओ यहाँ से और अपने काम से काम रखो। ठीक है नीली, इतना गरूर अच्छा नहीं होता। एक दिन तुम पछताओगी। एक दिन इसी जंगल में कोयल की जन्मदिन था और उस जन्मदिन को मनाने के लिए तमाम परिंदे बेहद पुरजोश थे और उस जंगल को सजाया जा रहा था। कोई फूल लगा रहा था तो कोई लाइटें लगा रहा था। सब बेहद खुश थे कि आज बहुत मजा आने वाला है। वाह नीली, तुम भी आई हो। लेकिन कोई काम क्यों नहीं करवा रही? वहाँ अकेली क्यों बैठी थी? कहाँ इसको किसने बुलाया है? इस घमंडी मगरू को किसने बुलाया है? बहुत गलत बात है। इसको मैंने बुलाया है, मेरा जन्मदिन है और ये हमारे जंगल का रूल है। जिसका जन्मदिन होता है वो सबको बुलाता है। पार्टी की तैयारियां होती रही, तमाम परिंदे अपना अपना काम करते रहे, मगर नीली किसी को मुंह नहीं लगा रही थी। वो अलग ही बैठी रही और ना वो कोई काम कर रही थी। वो अपने आप को सबसे अलग और हसीन समझती थी। एक दिन उस जंगल में एक फैमिली का गुजर हुआ। उनकी नजर नीली चिड़िया पे पड़ी। बच्चों ने जिद करना शुरू कर दी कि हम इसी चिड़िया को लेकर घर जाएंगे। उन्होंने चिड़िया को ट्रैप करने के लिए कुछ दाने फेंके और चिड़िया की नजर उस पर पड़ी तो उसने वो दाने खाना शुरू कर दिए और अचानक वो कैद में आ गई। नीली के साथी ये मंजर देख रहे थे। वो परेशान होकर इसके पास आए। नीली, तुम इतनी आसानी से कैसे इनकी कैद में आ गई? कैसे ट्रैप हो गई? यहाँ से बाहर निकालो। मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है। कोई तरकीब लगाओ, कुछ करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मगर नीली, तुमने तो कहा था कि तुम हम सबसे बेहतर हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम हमसे बात करना पसंद नहीं करती थी। मुझे माफ कर दो। गलती हो गई मुझसे। आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं सोचूंगी। तुम सब बहुत अच्छे हो। मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज मेरी मदद करो। ठीक है, परेशान मत हो। जब ये फैमिली आराम करने के उठेगी तो ऐसा करना कि तुम लेट जाना और सांस मत लेना। ये लोग समझेंगे तुम मर गई हो। ये लोग जैसे ही पिंजरा खोलेंगे तुम वहां से फौरन से पहले उड़ जाना। इस तरह तुम आजाद हो सकती हो। और ये तरकीब पे वैसा ही काम करना जैसे मैंने बताया है। तुमने सांस नहीं लेना और सांस बंद करके पिंजरे में एक साइड पे लेट जाना। ये फैमिली तुम्हें आजाद कर देगी। इसे क्या हुआ? ये लगता है ये मर गई है। चलो पिंजरा खोलो, इसे आजाद कर दो, फेंक दो बाहर। चनाचन नीली ने ऐसा ही किया और जैसे ही उस फैमिली में पिंजरा खोला तो नीली उड़ कर अपने साथियों के पास आ गई। बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोग ना होते तो न जाने मेरा क्या बनता। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी अपने आप पे गरूर नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और ना ही खुद को किसी से अफजल समझना चाहिए, क्योंकि जब हम मुश्किल या मुसीबत में होते हैं तो दूसरे हमारे काम आते हैं। बतख को इंतहाई शिद्दत से अपने अंडों से बच्चों के निकलने का इंतजार था। आखिर वो दिन आ गया जब अंडों से खूबसूरत बतखे के बच्चे निकलना शुरू हो गए। ये बतख के बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। बच्चों को देख के बतख बहुत खुश हुई, मगर हैरत की बात यह थी कि एक अंडा टूटा ही नहीं था। जब उसने देखा तो उस अंडे से एक इंतहाई बदसूरत बतख का बच्चा निकला। सब बच्चे बहुत खूबसूरत थे, मगर एक डकलिंग जो कि खूबसूरत नहीं थी। सब उसका मजाक उड़ाते और कोई भी उसे अपने साथ खिलाने को तैयार न था। एक दिन जब बिल्ली और मुर्गे ने उसे देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगे, उस पे खूब हंसे और उसे ताने दिए बदसूरत होने। अब वो बहुत उदास रहती थी और किसी के साथ खेलने को तैयार न थी, क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने हंसों को देखा जो कि झील के किनारे में तैर रहे थे। उसने उन्हीं के साथ जाने को तरजीह दी, मगर ये ख्याल भी उसे सताता था कहीं फिर कोई उसका मजाक न उड़ाए। मगर देखते ही देखते वो इंतहाई खूबसूरत हंस बन गई। अब हर कोई उसे देखता और उसकी खूब तारीफ करता कि वो खूबसूरत है।
एक जमाने में जंगल एक बड़े जबरदस्त शेर का घर था। इसने हर दूसरे जानवर को गुंडागर्दी की क्योंकि वो मजबूत था। शेर की वजह से जानवर अब हम आहंगी में नहीं रह सकते थे। नतीजे के तौर पर इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि इस बात पर बहस की जा सके कि शेर को इन्हें परेशान करने से कैसे रोका जाए। हमें इस शेर से जान छुड़ानी है, एक खरगोश ने कहा। ग्रुप का कहना है कि मुझे यकीन है कि हमें अपने दरमियान से एक चैंपियन को मुंतखब करने की ज़रूरत है ताकि इसे सबक सिखाया जा सके। जानवरों ने शोर मचाया और खुशी का इजहार किया, लेकिन शेर ने दाखिले से इनकार कर दिया। हाथी ने सीटी बजाई और गेंडे ने अपनी किताब पढ़ी। कोई जानवर अपनी मर्जी से शेर पर हमला नहीं करेगा। यहाँ तक कि एक उल्लू नमूदार हुआ और कहने लगा, डरो मत मेरे दोस्तों, मैं शेर से मुकाबला करूंगा। कुछ जानवर खुश हुए। कुछ लोगों ने महसूस किया कि उल्लू पागल है। इन्होंने कबूल किया क्योंकि किसी और ने पेशकश नहीं की। ये बात चारों तरफ फैल गई कि अगली सुबह उल्लू अपनी मानद पर शेर का सामना करेगा। शेर को ये खबर मिली तो वो हंस पड़ा। नतीजा था, अगले दिन तुलु आफ्ताब के वक्त शेर पूरी तरह बेदार होकर उल्लू का इंतजार कर रहा था। बाकी तमाम जानवर मौजूद थे लेकिन उल्लू नहीं था। मिनट, घंटे और दिन गुजर गए, उल्लू का कोई निशान नहीं। जब सूरज गुरूब होने लगा और तमाम जानवर घर लुटने लगे तो आखिरकार उल्लू नमूदार हुआ। शेर ने चीख कर कहा, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? मुझे अफसोस है मिस्टर शेर, उल्लू ने कहा। ताहम वहाँ जाते हुए मैंने एक बड़े शेर को देखा और इससे डर गया। मुझे यहाँ आने से पहले इसके 100 जाने तक इंतजार करना पड़ा। ओह, मुझे खुशी है कि मैं इसकी बजाय तुमसे लड़ रहा हूँ। शेर ये सुनकर हैरान रह गया। उसने बुलंद आवाज में पूछा, क्या मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई शेर है? इसने पूछा, मुझे इस शेर के पास ले चलो अभी। नतीजा था, उल्लू उसे करीब ही एक गहरे कुएं की तरफ ले गया। वो अंदर गया जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था, उल्लू ने कहा। कुएं के अंदर शेर अंदर दाखिल हुआ और जितनी जोर से गरज सका, फितरी तौर पर इसका अपना अक्स वापस चलाया, मुझसे बढ़ा। इस बार गरज 5 गुना ज्यादा बुलंद थी। अहमक शेर इतना घबरा गया कि वो जितनी जल्दी हो सका भागा, फिर कभी नजर ना आएगा। स्मार्ट होना वही है जो हमें मजबूत बनाता है, उल्लू एक बार फिर साबित हो गया।